हम लोग अगर नल में पानी नहीं आता तो हम लोग को पानी खरीदना पड़ता है। पानी की समस्या जब से पैदा हुई तब से तो पानी तो लाना ही पड़ा बाहर से। मोहल्ला में एक कल दिया है, पूरा मोहल्ला उसी से भरता है पानी। ये नाला सिर्फ बन गया, इसका निकासी अभी तक नहीं निकाला है कि पानी किस तरह से निकलेगा। ये जिन्होंने कहा हम करेंगे बदलाव, उनसे अब मांगा जाएगा हिसाब। टूटी सड़क, गंदे नाले, कहीं जल जमाव, जनता करेगी असली विचार, क्योंकि आ गया है चुनाव। किसके वार्ड में सच, किसके वार्ड में बवाल, वार्ड हकीकत में हम दिखाएंगे कौन करेगा कमाल। सांसों पर संकट, बिलखती सांसें, मांग रही है जवाब, आखिरकार कब होगा हमारा विकास। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं अनुपम कुमार। वार्ड हकीकत में आज हमारी मौजूदगी केंदुआडीह के उस क्षेत्र में है जहां कुछ महीने पहले हाल ऐसा था कि लोग सांस लेने को लेकर तड़प रहे थे और स्थिति ऐसी बन गई थी कि जहरीले गैस से ना जाने कितने लोग मौत के हवाले हो गए थे और कई लोग की हालत खराब हो गई थी। और ये हालत में अब भी सुधार नहीं हुआ है। अभी मैं बता दूं कि जब मैं इस क्षेत्र में हूँ, ये भी क्षेत्र जो है वार्ड संख्या 12 का हिस्सा है और अभी भी यहाँ पर जो एक गैस रिसाव की प्रक्रिया है वो जारी है। मैं बता दूं कि मैं यहाँ मौजूद है और अभी भी जहरीले गैस का रिसाव जारी है, चाहे मीथेन हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो या तमाम जो जहरीली गैसें हैं उसका रिसाव जारी है। और ऐसे में अभी भी यहाँ पर जो एक बड़ी आबादी है वो रहने को मजबूर है। ऐसे में निकाय चुनाव भी आ गया है। अब प्रत्याशी वोट की मांग कर रहे हैं, अलग अलग मुद्दों पर यहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं, वोट देने की अपील कर रहे हैं। तो हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार इस जहरीले गैस में वो कैसे रह सकते हैं और यहाँ की जो व्यवस्था है वो कैसी है। तो मेरे साथ भैया जी मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। कुछ महीने पहले अगर इस क्षेत्र की बात करें तो ये क्षेत्र कहीं ना कहीं जहरीले गैस का शिकार हो चुका था और कितने लोगों की मौत हो चुके थे, कई लोग बीमार पड़ गए थे। अभी अगर बात करें तो कैसी स्थिति है यहाँ की? जी, सबसे पहले तो नमस्ते। और गैस रिसाव के ऊपर बात करें तो गैस रिसाव इस कदर आतंक फैलाया था, कोरोना से ज्यादा आतंक फैलाया था ये हम लोग के इलाके के हिसाब से। और बात रही अभी रिलीफ की, तो मान के चलिए 50% 60% आराम है, लेकिन पूर्ण तरीके से इसको खत्म नहीं किया गया है। अगर बीसीसीएल चाहती तो ये बहुत जल्दी खत्म हो जाता, लेकिन बीसीसीएल का ये मंशा है ही नहीं कि इसको खत्म करे। सिर्फ ये थोक पुलिस के हिसाब से काम कर रही है, बस एक अपना काम दिखाना चाह रही कि हमने इतना खर्च किया, इतना काम कराया, इतना काम कराया, लेकिन पूर्ण रूप से जो इसका सटीक उपाय है उस पे वो काम नहीं किए। अच्छा भैया जी बताइए, अभी भी हम मौजूद है और यहाँ की हवाओं में अभी भी जो एक गैस की जो मिश्रण है वो साफ तौर पर महसूस हो रही है, हम सांस के माध्यम से उसे ले पा रहे हैं। तो कैसे रहते हैं आप लोग यहाँ पर? देखिए, रहना तो मजबूरी है सर, क्योंकि सब लोगों का यहाँ कहीं ना कहीं रोजगार, घर दरवाजा सब कुछ यहाँ पे है, बच्चों की पढ़ाई है। इसको छोड़ के आप कहाँ या कहीं भी आप विस्थापित नहीं होना पसंद करेंगे। आप विस्थापित कीजिए ना, एक सही तरीके से विस्थापित कीजिए उसको, वो अलग सा मुद्दा है। लेकिन फिलहाल बोलते हैं ना कि अगर पैर में जख्म हो जाए तो उसका ये इलाज नहीं है कि उस पैर को काट दिया जाए, पहले जख्म को ठीक किया जाता है, उसके बाद आप उसको जो है ना, आप उसका प्रक्रिया जो है उसके बाद का प्रक्रिया कीजिए ना सर। अभी तक बीसीसीएल अभी भी उसके जहन में बस यही मुद्दा है कि हम यहाँ से लोगों को विस्थापित करें, यहाँ का जो कोयला है उसको निकालें। भैया जी, निकाय चुनाव आ गया है, प्रत्याशी मैदान में है, लगातार वोट देने की अपील कर रहे हैं। अगर इस क्षेत्र की बात करें, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, क्या व्यवस्था है, कितने सुधार हुए हैं? देखिए, सुधार के मामले में आपको आपके सामने ही दिखा दे रहा हूँ। ये नाला बना लगभग 2014-15 में और अभी तक इसका पानी का निकासी अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। ये नाला सिर्फ बन गया, इसका निकासी अभी तक नहीं निकाला है कि पानी किस तरह से निकलेगा। ये आज ये पानी किसी के घर में चला जा रहा है, किसी के घर से जो है ना मतलब पानी निकल ही नहीं पा रहा है, वो लास्ट में अपना जग से मग से पानी निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। तो ये तो काम नहीं हुआ ना।
कसम। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो ये नाला दिखा रहे, मैं आपको दिखा दूं कि ये जो स्थिति है, ये देखिए, एक तरफ जहां सांसों पर संकट तो बरकरार ही है, वहीं अगर अगर बात करें तो ये देखिए घर है और यहाँ से जो निकासी की व्यवस्था है वो नहीं की गई है, और जो सफाई के जो दावे किए जाते हैं वो सफाई के दावे ये भरते नाले साफ तौर पर उसकी स्थिति को बयां कर रहे हैं। आखिरकार कुछ और भी हैं यहाँ पर, लोग हैं, चाची जी हैं, तो उनसे जुड़ेंगे। चाची जी, आप बताइए, आप इस क्षेत्र में रहती हैं और ऐसे में यहाँ की सफाई व्यवस्था की बात करें तो क्या कुछ स्थिति है? नगर आते निगम तो कई बार जा चुके हैं, नगर निगम वाला 2 दिन आके काम करके चल गए, उसके बाद बोलता है कि मेरा पास लेबर नहीं है, हमारा फुर्सत नहीं है, कोई त्योहार है, कोई पर्व है, अबे नहीं करते हैं। बार बार हम लोग दौड़ दौड़ के जा रहे हैं और नली साफ करने वाला अबे नहीं कर रहा है, सफा करा कि मेरे पास लेबर नहीं है, किस तरह से करें? हम लोग अपने ही में सब लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, किसी के दुआरी में जा रहा है, वो गाली बकेगा कि नहीं बकेगा, बस यही कारण है, दौड़ दौड़ के जा रहा है। पार्षद कौन थे आपके क्षेत्र के? कहाँ के है? हम लोग केंदुआ 5 नंबर पहले पार्षद गोविंदा राव। गोविंदा राव थे, उन्होंने कुछ काम किया? नहीं सुना यहाँ से, तो हम लोग धनबाद गए, वहाँ नगर निगम गए, बैंक मोड़, वहाँ वाला भी आया, 2-4 दिन काम किया, आधा रास्ता में छोड़ दिया। अरे चाची जी, यहाँ की अगर हम पानी की व्यवस्था की बात करें, पीने का पानी, वो कहाँ, उसकी क्या कुछ स्थिति है? हाँ, पानी भी लगा दो, यहाँ पर पानी की भी तकलीफ है। पानी कितने समय आता है यहाँ पर? यहाँ सुबह 6 बजे। 6 बजे आता है। 6 बजे। तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि ये यहाँ से लेकर, पार्षद से लेकर निगम कार्यालय तक भी जा चुकी हैं, लेकिन जो सफाई के दावे होते हैं या तमाम जो व्यवस्थाएं होती है वो केवल किताबों तक, फाइलों तक ही सीमित रह गई। मेरे साथ एक और युवा हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, और कि आखिरकार ये जो स्थिति है, एक तरफ जहां आप लोग के ऊपर सांसों का संकट तो बरकरार है, ऊपर से अव्यवस्था है, उसमें जीने को मजबूर है, क्या कहिएगा? अभी तो बताया है कि बस मजबूरी वही है कि मतलब सही व्यवस्था है हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। रीजन यही है कि सबका रोजगार जुड़ा हुआ है यहाँ केंदुआ 5 नंबर से, तो वो रोजगार कहीं हम लोग को मिलेगा तब तो हम लोग कहीं और सोचेंगे ना। तो बीसीसीएल वो काम करना ही नहीं चाह रहा है, वो चाहे तो गैस के रिसाव और अच्छा तरीका से हो जाए और खत्म हो सकता है, लेकिन उसके बारे में ध्यान नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, वो दिन बताइए, वो रात बताइए कि कैसे आप लोग किस डर के साए में रह रहे थे, चूंकि आपके आसपास के लोग मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं, ऐसे में कैसा माहौल रहा था उस समय का? बहुत मुश्किल, बहुत डरावना माहौल था। हम लोग डर रहे थे कि रात में घर में सोएंगे तो ऐसा ना कि कुछ ऐसा हो जाए, इसके लिए हम लोग घर में भी रात में नहीं सोते थे। हम लोग कैंप लगा हुआ था, वहाँ सोते थे डर से कि ऐसा कुछ हो ना जाए। घर फैमिली को, अपना माँ बहन लोग को गाँव भेज दिए थे, यही वजह से कि कुछ हो ना जाए। तो कब तक हम लोग घर से बाहर रहे हैं, फिर आके यहाँ रहना पड़ रहा उसी चीज में। बात बताइए, इस मोहल्ले की बात करें, इस क्षेत्र की बात करें तो कितनी संख्या में यहाँ आबादी रहती होगी, कितना घर है यहाँ पर? ये हम लोग केंदुआ 5 नंबर में समथिंग 150 से 200 घर है यहाँ पे, और आबादी समथिंग 1500 से 1700 तक है। पानी की बात करें अगर, पानी, पीने का पानी, तो कहाँ से आप लोग, पानी की व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? पानी की व्यवस्था है कि मतलब मोहल्ला में एक कल दिया है, पूरा मोहल्ला उसी से भरता है पानी, सुबह खुलती मतलब एक कल से पूरा मोहल्ला? ये कल जो है ना आज का नहीं है सर, ये नल लगा हुआ लगभग 1998-97 में। ये हम लोग बहुत लड़ने के बाद, जब एक ही राय जिंदा थी, हम लोग को पापा जो लड़े उसके बदौलत एक नल मिला था। 1997-98 की बात कर रहे हैं, तब से वो नल एक ही है तो है। बीच में तकरीबन 10 साल ये बंद था, फिर हम लोग दौड़ भाग के साफ वगैरह करा उरा के फिर से हम लोग ये नल चालू कराए। ऐसे परमानेंट हम लोग का इलाज बस वही है कि रोड के किनारे एक नल लगा हुआ है, वहां से लोग पानी भरते हैं, रात में 2 बजे 4 बजे 5 बजे भोर तक वहां से कंटिन्यू पानी भरते रहते हैं, तो घर में पानी का इंतजाम हो पाता है। अगर वो कल में पानी ना आए तो फिर आप लोग क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? देखिए, हम लोग अगर नल में पानी नहीं आता तो हम लोग को पानी खरीदना पड़ता है। कसम, यहाँ पे ठेले वाले लोग पानी बेचते हैं, जो आपको पुटकी से जो है ना पानी ला के हम लोग को बेचते हैं, हम लोग खरीद के फिर अपना काम चलाते हैं सर। निगम दावे करते हैं या जो भी अधिकारी दावे करते हैं, जनप्रतिनिधि दावे करते हैं कि पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है, पानी की व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। इस क्षेत्र में वो छवि कहाँ है?
देखिए, छवि के नाम पे सिर्फ हमें दिखता है वो खंडर जैसा है, जो है पानी टंकी बन रहा है बस वो, और पाइप बिछाने के नाम पे बस वही सारा रास्ता को खराब करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखता है। तकरीबन 8-10 साल से जो है ना पाइप बिछा रहा है, कभी इधर उधर रोड तोड़ दिया जा रहा है, उधर रोड तोड़ के जो है ना पाइप बिछा रहा है, लेकिन 10 साल से अभी तक जो है ना सिर्फ पाइप ही बिछा है, ना टंकी बना है, ना जो पानी का कोई व्यवस्था हो पाया, कुछ नहीं हो पाया है। जो कहीं ना कहीं आप सोच के देखिए, एक मंजर सोच के देखिए, यहाँ के लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि वो रातों को सोच के देखिए जब आसपास के लोग मर रहे हो, अस्पताल जा रहे हो और यहाँ पर लोग रहने को मजबूर थे और कभी भी उनकी सांसों पर संकट हो सकता है। और ये स्थिति अभी भले ही कम हो गई हो, लेकिन मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि ये स्थिति अभी भी बरकरार है। मैं यहाँ मौजूद हूँ और यहाँ की जो हवाएं हैं वहाँ पर अब भी जो जहरीली गैस है वो घुली हुई है और मैं ये साफ तौर पर महसूस कर पा रहा हूँ। लेकिन लोग यहाँ पर रह रहे हैं, मजबूरी हो या कुछ अन्य कारण हो, आखिर जाएं भी तो जाएं कहाँ है और लगातार गुहार लगा रहे हैं। लेकिन अगर लोग रह रहे हैं तो व्यवस्था की अगर बात करें तो यहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि एक नल के सहारे ये पूरा क्षेत्र निर्भर है। अगर वो नल में पानी ना आए तो लोगों को पानी भी नसीब ना हो। मेरे साथ और चाची जी हैं। चाची जी बताइए, कितनी तकलीफ होती है आपको? सब चीज के यहाँ तकलीफ है, रहने को दिक्कत है, गैस निकाल दिया और सब, और गैस के चलते हम लोग बाल बच्चा सबके हटा दिए थे। अब पानी तो जो दिक्कत है हम लोग के ये है, ठेला से 80 रुपया ठेला पानी खरीदते हैं। यहाँ पानी कहाँ है, एगो नल है, 50 गो आदमी भरे। मतलब पानी खरीद के आप लोग इस्तेमाल करते हैं? एकदम खरीद के, ठेला हमारे घर पर आता, सबको देखता है, ठेला से पानी मंगवाते। अच्छा, अभी वोट आ रहा है चाची जी, पता होगा निकाय चुनाव आ रहा है, वोट लेने आएंगे, उनको क्या कहिएगा? देंगे वोट, हाँ व्यवस्था करिए, हम लोग के रहने का साधन बढ़िया करिए, देंगे वोट, काहे न देंगे। इससे पहले जो जीते थे वो कुछ काम किए हैं? नहीं, कहाँ अभी को कुछ हुआ। जो दिक्कत में फंसे खाली गैस निकाल रहे हैं कहीं, बस सबको तो महकाइए। अच्छा चाची जी बताइए, जब गैस निकल रहा था तो डर लग रहा था? कितना डर लग रहा था? डर लग रहा था हम लोग के, मगर मजबूरी, हम लोग घर छोड़ के कहीं ने बाल बच्चा हटा दिए, मगर हम लोग मजबूरी यहाँ पर रह के, कोई बीमार पड़ गया, को का हो रहा, किसको उल्टी हो रहा, केकरो हालत खराब हो रहा, केकरो हॉस्पिटल लेके दौड़ रहा, ऐसा का हालत हमने गुजारे, क्या कर। मगर कोई यहाँ साफ सुबह खाली तो रोज तो चेक, अभी तक चेक कर रहा, मगर कोई साधन हम लोग के नहीं दे रहा, समझे। कहीं ना कहीं कोई साधन इन लोगों को नहीं मिला और केवल जो चेक करने की प्रक्रिया जारी है और जो व्यवस्थाएं हैं उनके दावे किए जाते हैं। एक तरफ जहां मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि जहां लोगों के ऊपर सांसों का संकट है, वहीं अगर हम बात करें तो व्यवस्थाओं की कमी से लोग जूझ रहे हैं और पानी की कमी को लेकर तड़पते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको एक वो स्थिति दिखाऊंगा, वो एक तस्वीर दिखाऊंगा जहां पर वो जो बोरवेल किया जाता है, जो कि गैस रिसाव रोकने के लिए किया गया था। मैं वहां पर आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो प्रयास है वो किया जा रहा था प्रशासन की ओर से, और आप देख पाइए कि इस क्षेत्र के आसपास कितनी घनी आबादी है और यहाँ से वो जो गैस रिसाव रोकने का कार्य किया जा रहा था। ये देखिए, ये जो बोरवेल है वो किया गया है और ये अंदर तक किया गया है ताकि जो ये क्षेत्र में गैस रिसाव है उसे रोका जा सके, और ये जो रोकने का प्रयास है ये जारी है। और यहाँ पर ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और इनके भविष्य पर कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। ऐसे में निकाय चुनाव आ गया है, एक तरफ तो ठीक है गैस की जो समस्या है वो हो रही है, उसको लेकर सरकार अपना बचाव कार्य हो वो जो भी कर रही हो, लेकिन जो यहाँ की जो निजी मुद्दा है, अगर हम बताएं स्थानीय मुद्दा है, चाहे सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, उसको लेकर साफ तौर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जनता आवाज उठा रहे हैं कि आखिरकार प्रत्याशी वोट लेने के बाद भूल क्यों जाते हैं। मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप बताइए, आप इस क्षेत्र में रह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर एक तो आप लोगों के ऊपर सांसों का संकट है, जहरीली गैस जो है यहाँ की हवा में मिली हुई है। ऐसे में अगर हम बात करें तो क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, ये सब की क्या व्यवस्था है? पहले नंबर गैस जो निकल रही है ना, वो गैस जहरीली बन गई है, और जमीन में जब आग लगा हुआ है तो नीचे जो है ना आपका सिरमोहन बना हुआ है, जब तक आउटसोर्सिंग का काम नहीं होगा तब तक गैस निकलेगा नहीं, इसलिए कि यहाँ रहना नामुमकिन है। अच्छा एक बात बताइए, निकाय चुनाव आ रहा है, वोट मांगने आएंगे, क्या कहिएगा उनसे? पहले क्षेत्र में कुछ काम हुआ है? काम तो हुआ है, देखिए बनाया है जो ईंटा वगैरह लगा। अच्छा, पानी का क्या साधन है?
पानी की समस्या जब से पैदा हुई तब से तो पानी तो लाना ही पड़ा बाहर से, ठेला से मंगवाते हैं। इस बात की जानकारी क्या जनप्रतिनिधि को नहीं है कि पानी यहाँ पर नहीं है? पानी है लेकिन सुविधा नहीं है वहाँ से नल का, जैसे कि दूरी में है लेकिन यहाँ पे नल नहीं है, सामने में नल नहीं है। नहीं है। मतलब ये खरीद के पानी पिया जाता है। मतलब ये स्थिति है कि जब से ये यहाँ रह रहे हैं तब से जो पानी की स्थिति है वो कितनी दयनीय है। और यहाँ की जो घरों को देख सकते हैं, घनी आबादी है और लोग यहीं पर रहने को मजबूर है। चाची जी आप बताएं कितना समस्या होता है और इस जहरीले गैस के बीच में कितने डर के साए में रहते हैं आप लोग? हम लोग को बहुत दिक्कत है, हम लोग बहुत परेशानी में रहते हैं। अभी इनका अपने हस्बैंड के तो अभी हम जांच कराए हैं तो अभी हम रिपोर्ट नहीं लाए हैं और उनके पीछे हम बहुत परेशान हैं। हम लोग इतना महकता है ना कोई घड़ी कि हम लोग रह नहीं सकते हैं, समझे बगे क्या करें। इतना वोट इलेक्शन के लिए सब आ रहा है लेकिन हम लोग सबके वोट के लिए तो आ रहा है लेकिन हम लोगों को रास्ता तो नहीं निकाल रहा। हम लोग रहने सहने का साधन सुविधा तो देना चाहिए ना, हम लोग को तो कुछ मिल ही ना रहा। अपना अपना सब काम से आ रहा है, अपना आ रहा है जा रहा है, उससे हम लोग को क्या है। हम लोग तो अपना जहर गैस जो निकला है गैस पी रहे हैं, रह रहे हैं, खा रहे हैं। कभी तबीयत बिगड़ जाता है, कभी अच्छा रहता है, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते, यही हाल में हम लोग हैं। अच्छा चाची जी एक बात बताइए, अगर जैसे कि यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि पानी की बहुत समस्या है, कितनी समस्या है यहाँ पर? तो पानी की तो बहुत समस्या। पानी तो हम तो ठेला से एक दिन बीच करके मंगाते हैं, 100 रुपया लेता है तो हम वही पानी खर्चा करते हैं। और यहाँ पर एक नल भी नया निकला है तो पानी 4 गो गिलन मिलता तो क्या होने वाला, 4 गो पानी। मतलब आप पानी खरीद के इस्तेमाल करते हम हैं? खरीद के इस्तेमाल करते हैं पानी। और कभी अगर मान लीजिए वो ठेला नहीं आया बेचने, पानी नहीं आ देने आया तो क्या होगी? तो फिर उनके पापा बहुत दूर से जाते हैं लाने के लिए, गाड़ी करके। गाड़ी करके आप लोगों को पानी लेने जाना पानी पड़ता है? लाने के लिए जाते हैं, हाँ बहुत दूर से। क्या इस बात की जानकारी यहाँ के जनप्रतिनिधि है, यहाँ के जो पार्षद रह चुके हैं उनको नहीं है? नहीं उन लोग को तो मालूम है, वो लोग तो देख रहा है, आँख थोड़ी ना बंद है। अब वो लोग को रास्ता निकाल भी नहीं करता है तो हम लोग क्या करें। हम लोग बोलिए वरना बोलेंगे लेकिन नहीं। चुनाव आ गया है, निकाय चुनाव है, अलग अलग प्रत्याशियों के बोर्ड लगे हुए हैं और वोट मांगने आ रहे हैं आपसे, क्या कहिएगा उनसे? क्या कहेंगे, हम लोग तो बस एक ही रास्ता है कि हम लोग इतना जहरीला गैस फैला हुआ है, हम लोग को रहने के लिए जगह दे दीजिए ताकि हम लोग यहाँ से बाल बच्चा लेके अच्छे से कहीं पर रहें, समझे। बाकी एक टाइम खाते हैं, 2 टाइम नहीं खाते हैं, गैस के वजह से खाना नहीं हजम होता है, समझे। हम लोग का ही सुविधा। तो आप सुन सकते हैं कि स्थिति इतनी दयनीय है कि ये जो चाची जी हैं ये बता रही हैं कि जो इनके हस्बैंड है उनका इस गैस से इतना ज़्यादा तबीयत खराब हो गया है कि उनका जांच जो की प्रक्रिया है वो जारी है और लोग फिर भी इसी गैस में रहने को मजबूर है। और मैं आपको एक बार ये जो स्थिति दिखा रहा हूँ, ये जो क्षेत्र है यहाँ, यही वो क्षेत्र है यहाँ से जो तेजी से गैस रिसाव हो रहा था और लोग कहीं ना कहीं इस गैस रिसाव का शिकार हो रहे थे। मैं अगर और सामने जाऊं तो वहां पर तेजी से अभी भी हो रहा है और ये जो गैस का जो गंध है वो और भी बढ़ता जा रहा है। और ये देखिए यहाँ पर जो एक जांच की प्रक्रिया होती है वो अभी भी जारी है। इतने लंबे समय के बाद भी जो रिसाव की प्रक्रिया है वो अभी भी जारी है। और देखिए लोग यहाँ पर जांच की जो प्रक्रिया है वो किए जा रहे हैं और ये जांच हो रहा है कि आखिरकार जो यहाँ की हवा है उसमें कितनी जहरीली मात्रा में गैसों का जो घुला हुआ है और लोग फिर भी रहने को मजबूर हैं। और लगातार प्रशासन हो या स्थानीय निकाय के जो जनप्रतिनिधि हो उनसे यही कह रहे हैं कि जो व्यवस्था है उसको जल्द से जल्द सुधारा जाए ताकि उनका जो जीवन हो वो अच्छे से बीत सके। कहीं ना कहीं जो ये स्थिति है ये अपने आप में दयनीय है और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस कदर वो देखिए जांच की प्रक्रिया होती है। एक मशीन है, वो मशीन के साथ पूरे ऑक्सीजन मास्क के साथ जो एक टीम पहुंचे हुए हैं और लगातार जो जांच की प्रक्रिया है वो जारी है और ये देखा जा रहा। तो आज हमारी मौजूदगी कहीं ना कहीं वार्ड 12 के उस क्षेत्र में थी जहां लोगों के साथ ये मजबूरी है कि एक तरफ जहां सांसों का संकट है वहीं लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और लगातार यही मांग कर रहे हैं कि आखिरकार जहां संकट के बीच में उन्हें कम से कम पानी की व्यवस्था किए जाए, जो साफ सफाई है उसकी व्यवस्था किए जाए। निगम को लगातार गुहार लगा रहे हैं और यही आवाज उठा रहे हैं कि जो भी व्यवस्था है उसमें सुधार किए जाए।
उसको ये लली ढक दीजिए। खैर सब आता बोलता है लली ढक देंगे, लली बना देंगे, कुछ कर लली बना के गया सरकार कौन काम के, जब ढाल देवे नहीं कैसा गंदगी हुई रह जा रहा है। कभी सफाई हुआ है नाली का? ना अभी सफाई नहीं होता है, पर अभी नहीं हुआ है। महीना में जब कोई पर्व रहे लोग भाषण नहीं कोई काम रहे तब लली सफा करके जाता है। जब नेताजी आते हैं तब नली साफ होता है, नहीं तो फिर भूल जाते हैं। नहीं कोई भूल जाते हैं, जब जरूरत पड़ता तब। हाँ। तो हम आपको केंदुआडीह जो क्षेत्र है वार्ड संख्या 12 वहाँ की स्थिति से हम अवगत करा रहे थे। और जो हाल ये है कि जो मेरे पीछे पेड़ है वो देखिए गैस रिसाव के कारण सूख चुका है। और यहाँ पर एक पेड़ नहीं दर्जनों ऐसे पेड़ है जो कि पूरी तरह से सूख चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जहरीली गैस है वो अभी भी निकल रही है। और लोगों ने साफ तौर पर यही कह दिया है कि एक तरफ जहाँ हमारे सांसों पर संकट तो बरकरार है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो हमें मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। चाहे वो पानी की सुविधा हो, साफ सफाई की सुविधा हो, कुछ भी उन्हें उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। लोगों ने साफ तौर पर यही कर दिया है कि प्रत्याशी आ रहे हैं, वोट देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन वोट लेने के बाद कहीं ना कहीं जो वादे किए जाते हैं वो भूल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी मौजूदगी अभी वार्ड 12 में है और यहाँ के लोगों का यही कहना है कि इस बार का जो वोट का चोट होगा वो सफाई के मुद्दे पर होगा, जीवन के मुद्दे पर होगा और सबसे बड़ी बात पानी के मुद्दे पर होगा। तो हम वार्ड हकीकत में यहाँ इस क्षेत्र में मौजूद है, वार्ड संख्या 12 में मौजूद है, केंदुआडीह के उस क्षेत्र में मौजूद है जहाँ लोग सांसों के संकट के साथ साथ मूलभूत सुविधाओं की कमी से भी जूझ रहे हैं। अगले एपिसोड में हम किसी और क्षेत्र में मिलेंगे। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे मिरर मीडिया। सहयोगी नितेश के साथ मैं अनुपम।